पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि श्वान काय को अगली कहने के साथ साथ वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और साथ में उसे बड़े एटीट्यूड के साथ ये भी कहते हैं कि मुझे अभी मेड की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिर काय सोचती है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ही कोई ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। वो फिर श्वान के सामने बहुत ही मासूम सी गर्ल बनने की ट्राई करने लगती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर रहकर आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी, प्लीज़ मुझे एक मौका तो ज़रूर दें। तो श्वान उसे कहते हैं कि ठीक है, पहले तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। अब काय भी बहुत चालाक होती है तो वो उसे कहती है कि आप इस वक्त मुझे यहाँ ठहराने के बारे में सोच रहे हैं। अब श्वान को फ़िलहाल कुछ और नहीं सोचता तो वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ कुछ दिन मेड बनकर रह सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये देखकर तो डाई काय के क्लीवर होने पर उसे अप्रिशिएट करते हैं। फिर एक मेड काय को उसके रूम में लेकर आती है। इतना बड़ा रूम देखकर तो काय बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि श्वान ने तो अपनी मेड्स को भी रहने के लिए कितने बड़े रूम्स दिए हुए हैं। खैर, फिर वो एक पेज पर श्वान के ट्रीटमेंट के लिए प्लान्स बनाने लगती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप पर तो उसने श्वान का ट्रस्ट जीतना था। फिर जब काय को भूख लगती है तो वो फिर किचन में जाने लगती है। अभी वो वहाँ से खाने के लिए कुछ उठाती ही है कि ऊपर से श्वान की भी वहाँ पर एंट्री होती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम यूँ आधी रात को किचन में क्या कर रही हो। तो काय उसे ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर श्वान उसे पीछे से आवाज़ देकर अपने रूम में आने को कहता है और इससे पहले कि काय उससे यूं रात के वक्त उसके रूम में आने का रीज़न पूछती, वो तो वहाँ से जाने की करते हैं। फिर काय जब श्वान के पास जाने लगती है तो तब तो उसने इतने ज़्यादा कपड़े पहने होते हैं कि रास्ते में ही अपने कपड़ों से उलझ कर गिर जाती है। फिर श्वान उसे देखने आता है और जब वो देखता है कि ये ठीक है तो वो फिर उसे कहता है कि अब तुम मेरी मेड होने की वजह से मेरे फीट वॉश करोगी। ये सुनकर तो बेचारी काय की शक्ल देखने वाली होती है। फिर वो एक बाल्टी में पानी भरकर श्वान के पास लाती है। यहाँ पर श्वान तो उससे अपनी सॉक्स तक भी उतरवाता है और उसके भर के लाए हुए पानी में भी नुक्स निकालता है कि ये तो ठंडा है, जाओ इसे गर्म करके लाओ। वो जब पानी गर्म करके लाती है तो वो उसे कहता है कि ये तो बहुत गर्म है इसलिए इसे थोड़ा ठंडा करके लाओ और इस तरह कहकर वो उससे बहुत सी पानी की बाल्टियां भरवाते हैं और फिर इन दी एंड वो उसके भर के लाए हुए पानी से सेटिस्फाई हो ही जाता है। यहाँ पर काय उसे कहती है कि क्या अब मैं परमानेंट आपकी मेड बनकर यहाँ रह सकती हूँ। तो श्वान तो नो कह देता है, लेकिन काय भी तो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो फिर अपने रूम में आकर सोचती है कि मुझे अभी श्वान का और ट्रस्ट जीतने की ज़रूरत है। उधर क्लिनिक पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो यहाँ पर काय की कॉलीग लिंडा का पूछने आया होता है। लिंडा तो उसे देखकर छुप जाती है क्योंकि वो उस पर्सन से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती थी। इधर ही हम डाई को भी देखते हैं जो श्वान की मेडिकल रिपोर्ट देने यहाँ आया होता है और वो जब लिंडा को यूँ छुपा देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि ये आखिर किससे छुप रही है। एंड तभी उस स्ट्रेंजर की नज़र लिंडा पर पड़ने ही लगती है तो वो भी यहाँ पर उससे छुपने के लिए डाई को किस कर लेती है और वो स्ट्रेंजर उसे ढूंढने की कोशिश भी करने लगता है, लेकिन वो तो डाई के पीछे छुप जाती है और इसी दौरान वो उसकी शर्ट को भी ख़राब कर देती है। अब ये स्ट्रेंजर तो लिंडा को वहाँ ना पाकर वहाँ से चला जाता है और इधर डाई उससे अपनी शर्ट ख़राब करने के पैसे मांगता है। तो यहाँ पर लिंडा उसे पैसे देने की बजाय
उल्टा उस पे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काय अपने घर आ गई होती है और वो अपने एक भाई और डैड के साथ रहती थी। यहाँ पर काय जब अपने छोटे भाई को पॉकेट मनी देती है तो वो ये पैसे अपने डैड को दे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काय के डैड एक सिंगल डैड है। उन्होंने अपनी वाइफ के मरने के बाद अपने दोनों बच्चों को बहुत लाड से पाला था। फिर हम रात को देखते हैं कि शुआन तो काय से अपनी खूब सेवा करवा रहा होता है और जब काय उसके पाँव दबा रही होती है तभी वो उसके पाँव को इतनी ज़ोर से पुश करती है कि शुआन की तो चीखें ही निकल जाती हैं। एंड तभी हमें पता चलता है कि ये तो काय बस एक ड्रीम देख रही थी। तभी शुआन उसे जगाता है और कहता है कि तुम एक मेड होकर प्रिंस के उठने के बाद क्यों उठ सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ मज़ीद नहीं ठहरा सकता। तो काय फिर उसकी मिन्नतें करने लगती है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर शुआन उसकी बात मान जाता है और उसे पीछे करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब काय ने शुआन का थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो जीत लिया था, तो अब उसने उसके क्लोज जाने वाले स्टेप पर अमल करना था। फिर हम देखते हैं कि शुआन तो बात लेते हुए भी काय से अपनी सेवा करवा रहा होता है और यहाँ पर काय उसे कहती है कि अब मैं यहाँ पर स्टे कर सकती हूँ ना। तो शुआन कहता है हाँ, एक शर्त पर कि तुमने मेरी हर बात माननी होगी। और वो फिर उस बेचारी को पानी में गिरा देता है। पानी में गिरने से काय को तो कोल्ड भी हो जाता है। अब काय अपने रूम में जाकर सोचती है कि अगर मैंने शुआन से इस घर में रहने की इजाज़त लेनी है तो मुझे फिर एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। फिर बाद में शुआन जब अकेला बैठा चेस खेल रहा होता है तो तब काय उसके पास आती है और उसे कहती है कि ये चेस को छोड़ो, चलो हम कार्ड्स खेलते हैं। और साथ में वो उसे ये भी कहती है कि अगर मैं जीत गई तो आप मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे देंगे। तो फिर शुआन कहता है कि ठीक है, अगर तुम हार गई तो तुम्हें ये वाइन पीनी होगी। फिर वो दोनों कार्ड्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर तो काय बार बार हार जाती है और उसे वाइन पीनी पड़ती है और वो अपने यूं हारने से बहुत सैड भी होती है। तो यहाँ पर शुआन उसे कहता है कि तुमने अभी तक वाइन ख़त्म नहीं की है, इसका मतलब है कि तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। ये सुनकर तो काय फ़ौरन से उसे कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये वाइन आपको ख़त्म करके दिखाऊंगी। और वो जब उससे वाइन लेने लगती है तो इसी दौरान ही उन दोनों की किस हो जाती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शुआन जब काय से उसके घर से जाने की इजाज़त मांग रहा था तो फिर तब काय ने भी उसके साथ जाने का फैसला किया था, क्योंकि शुआन अभी प्रॉपर नहीं देख सकता था। और वहाँ से जाते हुए रास्ते में उन दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि काय को जब शुआन के साथ होने वाली किस का सीन याद आता है तो वो खुद से कहने लगती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, हमारी किस तो बस ऐसे ही रैंडमली हो गई थी। तभी एक मेड आकर काय से कहती है कि तुम्हें शुआन ने अपने रूम में बुलवाया है। और जब काय उसके रूम में जाती है तो वो उसे कहता है कि आज से तुम मेरी पर्सनल मेड हो। ये सुनकर तो काय खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे यहाँ परमानेंट रहने की जो इजाज़त मिल गई थी। और जब वो डाई को भी ये बात बताती है तो वो भी इस बात से खुश हो जाता है। फिर बाद में शुआन उससे कहता है कि अब तो तुम मेरी पर्सनल मेड बन गई हो, तो फिर तुम्हें सेम मेरी जैसी स्किल्स भी आनी चाहिए। और वो यहाँ पर उसे बहुत सी बुक्स को रीड आउट करने के लिए कहता है। और फिर बाद में वो उससे पॉइंट्स भी सुनता है जो कि काय को तैयार हो चुकी थी। और जब वो उससे पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो काय तो उसे सारे क्वेश्चंस का सही सही आंसर दे देती है। और ये बात शुआन से हजम नहीं होती और वो उसे वहाँ से जाने का कह देता है। और इसके जाने के बाद शुआन को काय को तंग करने का एक आइडिया आता है, जिसे सोचकर वो स्माइल करने लगते हैं। इसी के साथ ही पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।